हेलो, गुड मॉर्निंग सोनू। गुड मॉर्निंग। सोनू सुन रहा है मुझे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सही है, फाइन सर जी। वेरी गुड। कल क्या काम किया आपने? वी आर नॉट अफ्रेड वो लिखे थे शॉर्ट क्वेश्चन, 4 याद करे थे जी। कितने कितने हो गए? 4 हाँ जी। 4 जी। ओके, वेरी गुड। तो कल वाला लेसन कहाँ पे खत्म हुआ? लास्ट में क्या बात हुई थी? वो जी लास्ट में फिर वो उन्होंने बताया, ये पता लगा कि हमें जब हमें सफलता मिल जाती है तो सबसे पहले हमें खुशी दूसरे को देना चाहिए, जैसे गॉड को बोलना चाहिए क्या। हाँ जी। तो हाँ जी। दैट नरेटर जो थे हमारे 37 इयर्स हाँ, ओल्ड 36 बिजनेसमैन, ओल्ड बिजनेसमैन। उन्होंने कैसे किस किस का धन्यवाद किया? Who he was उन्होंने जी thankful to? उसका अपनी बेटी का, सुजैन और जोनाथन, मैरी का। मेरी अपनी पत्नी का। एंड और जी जो उसके साथ जो 2 बंदे लेके आए थे वो अमेरिका से और स्विट्जर से। लैरी विजिल एंड हर्ब सीगलर। हाँ, लैरी विजिल हार्प एंड सीगलर। हर्ब सीगलर। हु आर दे? कौन थे वो? They were the sailors. हाँ जी, They were सेलर्स। the सेलर्स। sailors, the crewmen. The crewmen. Where did हाँ he जी। hire them from? कहाँ से उनको उन्होंने अपने पास नौकरी पे रखा था, हायर किया था? कहाँ से लिया था उनको? उनको जी वो यस, फ्रॉम केप टाउन, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। हाँ जी। वेरी गुड, राइट। सो टुडे वी हैव टू टेक अप द नेक्स्ट लेसन। अगला लेसन लेना है। लेट्स गो टू द टेक्स्ट बुक स्ट्रेट अवे। The name of the lesson is Discovering किंग टूट Truth. दस The saga दस continues by A.R. Williams. Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. नीचे कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उनको ठीक से हमें नोट करना है, और जब कंटेक्स्ट में लेसन को पढ़ते हुए ये फ्रेजेस आएंगी, ये एक्सप्रेशंस आएंगे, तो इनके मीनिंग का अंदाजा लगाना है, अनुमान लगाना है। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, स्टडीड अक्रॉस, कैस्केट ग्रे, रिजरेक्शन, funerary treasures, circumvented, computed tomography और eerie detail, ये सारे एक्सप्रेशंस आएंगे अभी लेसन पढ़ते हुए। हमने कंटेक्स्ट में इनके मीनिंग को एस्टिमेट करना है, मीनिंग गेस करने हैं इनके। This is the sketch of King Tut, which we are going to read about. Whom we are going to read about. जिन किंग टूट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उनका स्केच है। Who was he? He was just a teenager when he died. अपनी मृत्यु के समय ये केवल एक टीनेजर थे। टीनेजर कौन होते हैं? बॉयज और गर्ल्स
from 13 to 19 years. 13 to 12 के 19 बाद years. 13 किस में आता है? 13 में और 19 में. 13 to 19 years of age are called teenagers. 13 से 19 साल के सभी बच्चों को टीनेजर कहते हैं. तो किंग टूट भी जब मरा तो क्या था? एक टीनेजर था. टीनेजर का मतलब 13 से 19 साल के बीच में कहीं पर था वो. 13, 14, 15, 16, मैक्सिमम 19 years of age. ज्यादा से ज्यादा 19 साल का रहा होगा जब ये किंग टूट मृत्यु को प्राप्त हुआ. द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली. हेयर का मतलब होता है वारिस, प्रतिनिधि. द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली. एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था ये. हेयर मीन्स उत्तराधिकारी, जिसे अपने माता पिता की, अपने वंश की धरोहर मिलती है. That had ruled Egypt and its empire for centuries. इसके परिवार ने इजिप्ट के ऊपर सैकड़ों सालों तक राज किया था. फॉर सेंचुरीज मीन्स सैकड़ों सालों तक. 100, 150, 200, 250, 300 सालों तक राज किया था. सेंचुरीज में आता है, कई शताब्दियों तक. That's why his family was a powerful family. Why is his family called powerful? Because they have been ruling Egypt for about 2-3 centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. He was laid to rest. Laid to rest phrase का मीनिंग हुआ दफनाया गया था. जैसे मुस्लिम और ईसाई अपनी डेड बॉडीज को धरती में दफनाते हैं, गाड़ते हैं, तो ऐसे ही किंग टूट को दफनाया गया था. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ, सजाकर, लादकर, किसे? गोल्ड, एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. खूब सारे सोने से लादकर इन्हें दफनाया गया था और फिर भुला दिया गया था. इवेंचुअली, एट लास्ट, आखिरकार इन्हें भुला दिया गया. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, और 1922 में जब से इनकी टूम मीन्स कब्र, ग्रेवयार्ड से जब इनकी कब्र का पता चला, कब पता चला था? 1922 में पहचान हुई कि ये जो टूम है, पर्टिकुलर ये कब्र है, ये जो ढांचा है, यहाँ किंग टूट दफनाए गए थे. किंग टूट दफनाए गए हैं, दबे पड़े हैं. द मॉडर्न वर्ल्ड हैड स्पेक्युलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. तभी से आधुनिक दुनिया ने इनकी मृत्यु के बारे में स्पेक्युलेशन की है, अंदाजे लगाए हैं, शक जताया है कि इनके साथ क्या हुआ होगा, है ना. जैसे अब सुशांत सिंह की मृत्यु के ऊपर सारा देश क्या कर रहा है? स्पेक्युलेशन. क्या कर रहा है? स्पेक्युलेशन. कुछ लोग मानते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट रहे होंगे, कुछ लोग मानते हैं कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने उनको ड्रग एडिक्ट किया है जानबूझकर. सो मेनी स्पेकुलेशंस, इतनी सारी स्पेकुलेशन चल रही है. ऐसे ही किसके बारे में स्पेकुलेशन चल रही है? तब से किंग टूट के बारे में 1922 से चल रही है. कोई कहता है उन्हें जहर दे के मारा गया होगा, कोई कहता है उनके ही किसी परिवार के सदस्य ने उनको मार दिया होगा, कोई कहता है कि बीमार होके मरे होंगे. So many speculations about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. और सबसे ज्यादा जो संभावना जताई जाती है
वो है कि उनका मर्डर हुआ होगा। 13 से 19 साल का बच्चा नेचुरल डेथ तो नहीं मरा होगा, जरूर उनको किसी ने मारा होगा। दिस इज द स्पेकुलेशन। नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, अपनी डिस्कवरी के, टूम कब डिस्कवर हुई थी, कब पता चला था यहाँ किंग टूट दबे पड़े हैं? 1922 में। उसके 80 साल बाद यानी 2002 के आसपास किंग टूट की डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकाला गया। नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, किंग टूट की कब्र के मिलने के बाद 80 साल के बाद उनकी डेड बॉडी को टूम से बाहर निकाला। टूट हैज अंडरगोन ए सीटी स्कैन, और उसकी डेड बॉडी का सीटी स्कैन किया गया, एक्सरे किया गया नई सीटी मशीन से। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, जिससे नए संकेत मिले अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उनकी मृत्यु और उनके जीवन के बारे में। डेड बॉडी के सीटी स्कैन से बहुत बातें पता चली, किंग टूट के जीवन के बारे में भी, मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेराओ। और क्या मिला? प्रिसाइज डाटा, ठीक ठीक आंकड़े मिले, सही सही आंकड़े। किसके लिए? फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, ताकि पता लग सके उनकी मृत्यु के बारे में। फोरेंसिक फिंगरप्रिंट से रिलेटेड साइंस को कहते हैं। हाथों के निशान, फिंगर के निशान से संबंधित जो साइंस है उसको फोरेंसिक कहते हैं, ताकि फोरेंसिक सबूत ढूंढे जा सके कि वो उनकी मृत्यु किस तरह हुई होगी। बॉयज का मतलब ये लड़के जैसा दिखने वाला, बच्चों जैसा दिखने वाला फेराओ राजा, छोटे राजा की मृत्यु कैसे हुई होगी इसका अंदाजा लगाने के लिए खूब सारे आंकड़े सीटी स्कैन से मिले। सीटी स्कैन करने के बाद किंग टूट के बारे में बहुत सी जानकारियां मिली, जिससे कि उनके केस को सॉल्व किया जा सकता है। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. किंग टूट को जहां दफनाया गया था, उस कब्रिस्तान को, सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान, जहां मुर्दे गड़ाए जाते हैं, दफनाए जाते हैं, इजिप्ट में उसको कहते थे द वैली ऑफ किंग्स। कब्रिस्तान का नाम क्या था? द वैली ऑफ किंग्स। अंबाला में कब्रिस्तान को क्या कहते हैं? रामबाग। क्या बोलते हैं? रामबाग। ऐसे इजिप्ट में क्या बोलते थे जहां पर किंग टूट को दफनाया गया था? वैली ऑफ द किंग। वैली ऑफ द किंग्स। वैली ऑफ द किंग्स में जब किंग टूट की डेड बॉडी को छेड़ा जा रहा था, निकाला जा रहा था, तो नैरेटर कहता है स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट, एक तेज हवाएं चल रही थी, खूब धूल उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि भूत जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, वहां पर शैतान जो है वो नाराज हो गए हैं, इसलिए इतनी धूल उड़ रही है, इसलिए इतनी गर्मी है, इसलिए इतनी तेज हवाएं चल रही थी। क्योंकि एक राजा को
रेस्टिंग प्लेस से, उसकी कब्र से डिस्टर्ब किया जा रहा था। डार्क बेलीड क्लाउड्स had scudded across the desert sky. यूं तो वहां मरुस्थल है जहां पर द वैली ऑफ किंग्स है, जहां पर किंग टूट को दफनाया गया था, लेकिन उस समय बारिश से भरे बादल, डार्क बेलीड, काले बादल छा गए। स्टडीड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, रेगिस्तान के आकाश पर घने काले बादल छा गए। ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन द कैस्केड ग्रे। और ये बादल क्या कर रहे थे? वेलिंग द स्टार्स, सितारों को ढक रहे थे, सितारों को चमकने से रोक रहे थे। It was 6 p.m. on January 5, 2005. शाम के 6 बजे थे 5 जनवरी 2005 को। The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner. दुनिया की सबसे प्रसिद्ध, the world's most famous mummy, सबसे प्रसिद्ध डेड बॉडी, मम्मी कहते हैं ऐसी डेड बॉडीज को जिनको रासायनिक लेपों के द्वारा हजारों साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो किंग टूट की जो डेड बॉडी थी वो क्या थी? एक ऐसी डेड बॉडी थी जिसके ऊपर रासायनिक लेपों के लेप किए गए थे ताकि वो लाश गले ना, सड़े ना, समाप्त ना हो, मिट्टी में ना मिले। ऐसी डेड बॉडीज को ममीज कहते हैं। इसीलिए कहते हैं इजिप्ट के जो पिरामिड हैं, दुनिया का अजूबा जिसको बोलते हैं, उसमें ऐसी बहुत सारी डेड बॉडीज गड़ी हुई हैं, दफनाई गई हैं, जो कि आज भी सुरक्षित हैं। अगर उनको निकाला जाए तो वो डेड बॉडीज सुरक्षित हैं, वो सड़ी नहीं है, गली नहीं है। तो किंग टूट की डेड बॉडी को क्या कहा गया है? द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मम्मी। ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू ए सीटी स्कैनर, उसके सिर को सीटी स्कैन मशीन में डाला गया। ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, ताकि एक मेडिकल रहस्य को उजागर किया जा सके, एक मेडिकल पहेली सुलझाई जा सके कि ये 13 से 19 साल का बच्चा कैसे मरा होगा, और ये 3-4 हजार साल के बाद भी कोई डेड बॉडी कैसे गलने सड़ने से बची, कैसे धरती में मिलने से बची। Of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि किंग टूट को सन 2005 में मरे हुए 3,300 साल हो गए थे, फिर भी उसकी डेड बॉडी सुरक्षित थी, फिर भी उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता था और पता लगाया जा सकता था कि वो कैसे मरे होंगे। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respect. उस दिन वहां सारी दोपहर दुनिया भर से टूरिस्ट आते रहे थे। टूरिस्टों का तांता लगा था, लाइन लगी थी। क्या करने आए थे? ये रॉक का टूम, उसकी जो कब्र थी चट्टानों को काटकर, है ना, उस रेगिस्तान में कोई चट्टानों वाला एरिया था, उस चट्टान को काटकर ही उसकी कब्र बनाई गई थी। और कब्र की गहराई क्या थी? 26 फीट, 26 फुट गहरी कब्र थी। उसको देखने के लिए और इजिप्ट के एक राजा को सम्मान देने के लिए लोग दुनिया भर से वहां पर पहुंच रहे थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. they कौन है? ये टूरिस्ट
टूरिस्ट जो है गेज्ड एट द मोराल्स, देखते थे, टूरिस्टों ने देखा, मोराल्स फरिश्ते, चित्रकारियां उस चट्टान की दीवारों पर जिसको काट कर कब्र बनाई गई थी, गड्ढा खोदा गया था, सुंदर सुंदर फरिश्तों की तस्वीरें कुरेदी गई थी, उकेरी गई थी। ऑन द वॉल्स ऑफ द बुरियल चैम्बर वो टूम, वो कब्र। एंड पियर्ड, झांकते थे, एट टुट्स ग्लाइडेड फेस, गिल्डेड फेस, टुट के चेहरे को मढ़ा गया था सोने से। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो कॉफिन बनाया गया था, बक्सा जिसमें लाश को रखा जाता है, उस बक्से की शेप जो है बिल्कुल किंग टुट के जैसी बनाई गई थी। किंग टुट का चेहरा, किंग टुट की बॉडी, बिल्कुल किंग टुट के शेप का ही डब्बा बनाया गया था, कॉफिन बनाया गया था, उसका ढक्कन। Some visitors read from guidebooks in a whisper, वहां पर जो गाइड बुक रखी थी, टूरिस्ट या विजिटर्स उस गाइड बुक्स में से प्रार्थना पढ़ रहे थे किंग टुट की शांति के लिए, या अपने बचाव के लिए, या डर के मारे भूतों से, प्रेतों से। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ चुपचाप आकर खड़े हो जाते थे, जैसे हम किसी के मृत्यु पर जब शोक जताने जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। Perhaps pondering Tut's untimely death, और इस चुप्पी में शायद वो सोच रहे होंगे कि ये मरे कैसे होंगे, छोटे से लड़के। इन हिज लेट टीन्स का मतलब 18, 19 साल का, अर्ली टीन्स 13, 14, 15 साल के। और वंडरिंग विद ए शिवर इफ द फेराउज कर्स, कुछ डर रहे थे कि कहीं ये राजा फेराव, कहीं इस राजा का भूत हमें श्राप न दे रहा हो, अभिशाप न दे रहा हो, कहीं हम पर गुस्सा ना हो जाए। डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, कहीं जिन्होंने इन्हें डिस्टर्ब किया है इनके रेस्टिंग प्लेस से, इनकी कब्र से, उनके ऊपर दुर्भाग्य ना आ जाए, मिसफॉर्च्यून, उनका भाग्य खराब ना हो जाए, उनकी किस्मत ना खराब हो जाए, उनके जीवन में कष्ट ना आ जाए। Was really true। ये सारे विजिटर्स के रिएक्शंस इस पैराग्राफ में बताए हैं कि जो लोग किंग टुट की कब्र को देखने आए थे, दो चीजें देखकर वो हैरान हुए, दो चीजें उनको आकर्षित कर रही थी। एक तो कब्र की दीवारों पर जो तरह तरह की चित्रकारियां थी, मुराल्स थे, रिश्ते बनाए गए थे, सुंदर चित्र थे, उनको देखकर। दूसरा, किंग टुट की डेड बॉडी जिस बक्से में, जिस कॉफिन में रखी गई थी, उस कॉफिन का जो आकार था वो बिल्कुल किंग टुट की शक्ल का था, और वो सोने से बना था, सोने का ही बना था। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities। इजिप्ट के पुरातत्व विभाग के जो मंत्री थे, सेक्रेटरी थे, जाही हवास, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, कि किंग टुट की ममी की हालत बहुत खराब है कार्टर की वजह से, जिन्होंने 1920 में ये डेड बॉडी डिस्कवर की थी, ये ममी डिस्कवर की थी। 1920s का मतलब 20 से 30 के बीच में, और वो ऊपर दिया गया था हमें सन 1922। असली क्या है यहाँ पर? 1922। 1922 में कार्टर ने किंग टुट की ममी को खोजा था और उसने निकाल कर इन्वेस्टिगेट किया था। उसकी वजह से जाही हवास का कहना है कि डेड बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा है,
कार्टर ने डेड बॉडी को नुकसान पहुंचाया। As he leaned over the body for a long first look, जाही हवास ने जब पहली बार किंग टुट की डेड बॉडी को देखा तो काफी देर देखने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी? कि किंग टुट की मम्मी की जो कंडीशन है वो बहुत खराब है। कार्टर, हावर्ड कार्टर, किसने खोजी थी? हावर्ड कार्टर ने खोजी थी सबसे पहले। Was the British archaeologist। ये कौन था हावर्ड कार्टर? ब्रिटेन के पुरातत्वविद थे, पुरातत्व वैज्ञानिक। Who in 1922 discovered Tut's tomb after years of the futile searching। बरसों की मेहनत के बाद 1922 में इन्होंने किंग टुट की डेड बॉडी को खोजा था। Its contents though hastily ransacked in antiquity, इसके अंदर जो सामान मिला, इसका कंटेंट जो था, हालांकि जल्दी हिसाब लगाया गया था, were surprisingly complete। जो चीज इस डेड बॉडी के साथ कब्र में रखी गई थी, कार्टर ने देखा कि लगभग सारी की सारी चीज मिल गई, ज्यों की त्यों मिली, उनमें से कम नहीं था कुछ। सरप्राइजिंगली कंप्लीट, वो कह रहा है हैरानी होती है जानकर कि सब का सब खजाना, सारी की सारी चीजें जो कि इतिहास में लिखी हुई हैं, किंग टुट के साथ दफनाई गई थी, वो सारी की सारी मिली। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend। और कहते हैं कि किंग टुट की कब्र से जो खजाना मिला है वो आज तक का मिला हुआ सबसे बड़ा खजाना है, द रिचेस्ट। धरती से आज तक बड़े से बड़ा जो खजाना मिला है, बड़े से बड़ा धन, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जो मिले हैं, वो कहां से मिले हैं? किंग टुट की कब्र से। रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेराउज लीजेंड। ये उस राजा की कहानी का हिस्सा हो गया कि सबसे बड़ा, सबसे रिचेस्ट खजाना कहां मिला? शाही खजाना, रॉयल कलेक्शन, किंग टुट की कब्र से। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, चौंधिया देने वाले, चौंकाने वाले सोने के गहने। आर्टिफैक्ट्स का मतलब गहने, आभूषण, खूब सारे सोने के गहने। देयर इटर्नल ब्रिलियंस, और उनकी चमक, meant to guarantee resurrection। उनकी चमक से लगता था जैसे किंग टुट पुनर्जीवित हो जाएंगे और वो इन गहनों का इस्तेमाल, इन आभूषणों का, आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। Caused a sensation at the time of the discovery। पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई थी ये देखकर कि हजारों सालों से, 3-4 हजार सालों से दबा पड़ा सोना ऐसे चमक रहा था जैसे अभी यूज कर रहा हो कोई, उसका इस्तेमाल कर रहा हो। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया इस बात ने। बट टुट वॉज ऑल्सो बैरिड विद एवरीडे थिंग्स। सोना ही नहीं, हर रोज काम में आने वाली चीजों को भी किंग टुट के साथ दफनाया गया था। इजिप्ट के लोगों का ख्याल था ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, कि मृत्यु के बाद के जीवन में ये चीजें किंग टुट को इस्तेमाल करने के काम आएंगी। इन चीजों की किंग टुट को जरूरत पड़ सकती है। इससे क्या पता चला कि इजिप्ट के लोगों का इस जीवन के बाद अगले जीवन में विश्वास है। उन्हें लगता है कि जीवन मृत्यु के बाद खत्म नहीं हो जाता, मृत्यु के बाद भी जीवन रहता है। इसीलिए उसके साथ सोना, चांदी, खाने पहनने की चीजें दफनाई गई है ना। जैसे
नए घर में जाते वक्त हमारे यहाँ बेटी को दहेज दिया जाता है, ताकि अगले घर में अगर किसी चीज की कमी है वो उसे ना खले, इसीलिए उसको दहेज दिया जाता है, चीजें दी जाती हैं। ऐसे ही आफ्टर लाइफ, मरने के बाद दूसरे जीवन में जाने के लिए शुरू में मरने वाले को कुछ चीजें जरूरत पड़ सकती है। बोर्ड गेम जैसे चेस का गेम होता है, या जो आप खेलते हो कैरम बोर्ड वगैरह होता है, सांप सीढ़ी वगैरह होती हैं, ये सारे क्या बोर्ड गेम्स दफनाए गए थे साथ में। एक ब्रॉन्ज रेजर, उसका रेजर जिससे वो शेव बनाता था। लिनन अंडरगारमेंट्स, यहां तक कि उसके अंडरगारमेंट्स। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, खाना खाने के उसके बर्तन, शराब पीने के उसके कप्स साथ में दफनाए गए थे। लास्ट पैरा पढ़ते हैं आज। आफ्टर मंथ्स केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेराउज फ्यूनररी ट्रेजर्स, इस राजा के फ्यूनररी ट्रेजर, फ्यूनररी कब्र में मिले खजाने को गिनने के लिए, का हिसाब लगाने के लिए कई महीने लगे। आफ्टर मंथ्स, महीनों तक इसके कब्र में मिले खजाने का रिकॉर्ड बनाने के बाद कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। कार्टर ने अब वो जो 3 लेयर वाला उसका कॉफिन था, बक्सा था जिसमें उसको दफनाया गया था, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको जांचना शुरू किया कॉफिन को। ओपनिंग द फर्स्ट, जब पहला ढक्कन खोला, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, तो एक कफन मिला। श्राउड मीन्स कफन। adorned, सजाया गया था जिसे, किससे? with garlands, मालाओं से। माला किसकी थी? विलो एंड ऑलिव लीव्स, विलो और ऑलिव के पत्तों से, विलो और ऑलिव के पत्तों से। वाइल्ड सीलरी, अनाज के दानों से। लोटस पेटल्स, कमल के फूलों से, पंखुड़ियों से। एंड कॉर्नफ्लावर्स, और मकई के फूलों से। द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, इन सारी चीजों से, वाइल्ड सीलरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स, ऑलिव लीव्स से पता चला कि कब मरा होगा राजा? अप्रैल या मई के महीने। 3300 साल पहले मरे हुए राजा का मरने का पीरियड पता चल गया कि मार्च या अप्रैल के महीने में इनकी मृत्यु हुई होगी। तभी तो लोटस पेटल मिले, तभी तो ये अनाज के दाने, गेहूं या जो भी अनाज था, तभी तो ऑलिव पे पत्ते होते हैं, विलो पे पत्ते होते हैं। When he finally reached the mummy, और जब तीनों ढक्कन, तीनों बक्से खोलने के बाद आखिर में वो डेड बॉडी तक पहुंचा, तो he ran into trouble, तो उसके सामने एक समस्या आई। The ritual resins had hardened, जिस रेसिन से, जिस केमिकल से उस पर लेप लगाया गया था, वो क्या हो गया था? जम गया था, हार्डन हो गया था। सीमेंटिंग टूट, सीमेंट बन गया था। टू द बॉटम ऑफ इट सॉलिड गोल्ड कॉफिन, सोने के उस बक्से की तलहटी पर वो चिपक गई थी, डेड बॉडी सीमेंट हो गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, सारा जोर लगाने के बाद भी वो बक्से से हट नहीं रही थी, उतर नहीं रही थी। कार्टर रोट लेटर, बाद में कार्टर ने ये बात बताई, लिखी। व्हाट वाज टू बी डन, कि अब हम क्या करते हैं। जब सब प्रयास करके देख लिया कि डेड बॉडी बक्से से अलग नहीं हो रही है,
क्यों नहीं अलग हो रही है? रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डन्ड, वो जो केमिकल लगाया गया था उसकी वजह से वो हार्ड हो गई थी, चिपक गई थी, सीमेंटेड हो गई थी। तो अब हमारे पास क्या उपाय था, हम क्या करते ये देखने के लिए हम कल फिर जुड़ेंगे और कल और ज्यादा बच्चों को साथ लेके आएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब आप कुछ पूछना चाहते हो? 2-3 मिनट हैं, कुछ पूछ सकते हो। एनीबॉडी? यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है? नहीं सर जी। जो बच्चे क्लास लगाएंगे सिर्फ उन्हीं को एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, ये बात मैंने कल लिखी थी व्हाट्सएप पे। तो इसलिए सभी बच्चों को बोलो कि ऑनलाइन क्लास लगाना जरूरी है, अटेंडेंस इसी से लगेगी सभी की। जैसे बच्चे बैठे हैं 3-3 ऐसे बैठ सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।